आज होगा लेक्चर का पार्ट 3 4। ओके, पार्ट 4। एक पार्ट तो डलाया नहीं है। खैर, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति। पढ़ चुके हैं क्या? थोड़ा सा रिवीजन करें, थोड़ा सा रिवीजन करें। चलो ठीक है। देखो, आज कौन सा है? पार्ट 4। ओके, पार्ट 4। ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? ये क्या है? प्रधान अक्ष। ये क्या हो जाएगा? F1। ये क्या हो जाएगा? इधर अच्छा 2F1 होगा, ठीक है। इधर बताइएगा, इधर 2F2। अब बताइए, इधर अनंत हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? अनंत। और इधर भी क्या हो जाएगा? अनंत। इधर भी क्या हो जाएगा? अनंत। चलिए, वस्तु अनंत पर रहेगा तो अनंत, और 2F1 के बीच होगा तो 2F1 पर होगा तो इधर उधर नहीं करना, एक रिदम में और एक जगह बोलना, इधर से आधे आधे ना भरना है। चलो, अनंत पे रहेगा तो अनंत, और 2F1 के बीच रहेगा तो 2F1 पर रहेगा तो 2F1 और F1 के बीच रहेगा तो F1 पे रहेगा तो F1 और लेंस के पे रहेगा तो लेंस के पीछे, लेंस के। बाकी सब चीज आपको याद है, ठीक है। अब जैसे हम लोग उत्तल में पढ़े हैं, तो उत्तल में एक चीज नोटिस कीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब भी बना है और आभासी भी बना है। बना है कि नहीं बना? वास्तविक भी बना है। और लास्ट में जैसे ही F1 और लेंस के बीच में वस्तु को रखे हैं, तो कैसा बना है? भास्मिक, आभासी। कैसा बना है? इसका मतलब अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी और आभासी भी। वास्तविक भी और सारे प्रकार का ये साइज देता है, बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा तक। ये चीज पढ़ चुके हैं, तो इस पर अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आज का टॉपिक अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब। क्या होगा टॉपिक? अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं अब? प्रतिबिंब के साथ साथ क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? प्रकृति तथा आकार। वही बात हुआ, बने प्रतिबिंब की स्थिति हुआ। ध्यान दो, उसमें किसमें? उत्तल लेंस में। हमने आपको पहले बोल चुका है कि चैप्टर नंबर 1 में अवतल मेन था। याद कीजिए, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब वो बनाता था। उत्तल सिर्फ आभासी बनाता था। दर्पण का ठीक उल्टा लेंस होता है। बस कंफ्यूजन यही होता है थोड़ा सा। दर्पण में अवतल मेन होता है, मेन मतलब दोनों बनाता है, बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा तक बनाता है। और लेंस वाला में उत्तल मेन होता है। ये दोनों बनाया है, उसका ठीक उल्टा चलना है। याद कीजिए, दर्पण में उत्तल दर्पण जो था वो सिर्फ आभासी बनाता था। याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 1 रिवीजन है, याद आ रहा है? इसमें क्या होगा, जब अपने बताओ, जब उत्तल लेंस दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना चुका है, इसका मतलब अवतल दोनों बनाएगा। क्या बनाएगा? आभासी नहीं, सिर्फ आभासी। आभासी और सिर्फ आभासी में फर्क है। आभासी बोलोगे तो अच्छा आभासी बनाता है, इसका मतलब और भी बना सकता है। सिर्फ आभासी कहने से मतलब हो जाता है कि सिर्फ आभासी मतलब वास्तविक का कोई नाम निशान नहीं है।
याद रखना। ये है आपका कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। अच्छा, एक चीज हम याद करने के लिए बोले थे कि उसमें जो याद करना इसमें नहीं करना, कोई एक याद रखना। याद कीजिए उसमें F2 इधर होगा, इसका मतलब इसका F2 किधर होगा? होगा क्या? तो इसका मतलब ये क्या होगा? 2F। इसका मतलब इधर क्या है? इधर क्या है? 2F। अवतल लेंस में याद कीजिए जब किरणें आती है, किरणें आती है तो ऊपर भाग जाती है। ऐसा ही होता है क्या? इसमें जब किरणें आती है तो नीचे भाग जाती है। भाग जाती है कि नहीं भाग जाती है? ये याद आ रहा है आपको? देखिए इसमें जब एक बात समझिए, अनंत पे जब वस्तु रहेगा, ध्यान देना, कहां रहेगा? आप पढ़ रहे हैं अवतल। क्या पढ़ रहे हैं अभी? अवतल। अब ये बहुत चीज डिसाइड कर देगा ये बोलना कि लेंस साथ में बोलिए, नहीं तो दर्पण का बात अलग हो जाता है और लेंस का बात अलग हो जाता है। अभी हम लोगों ने अवतल लेंस में क्या पढ़ा कि ये भाई साहब सिर्फ आभासी बनाएगा। क्या बनाएगा? अवतल लेंस मतलब सिर्फ आभासी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अवतल लेंस मतलब आप देखिए, आपका प्रकृति डिलीट हो गया, प्रकृति खत्म। अवतल लेंस कैसा बनाता है? सिर्फ आभास, सिर्फ। दूसरा बात आई, ये द्वितीय प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, द्वितीय को प्रतिबिंब बनाता है। याद कीजिए इससे पहले उत्तल 6 को बनाया था, 6 को बनाया था ना। आकार बताइए, बहुत छोटा, तुम अंघायल हो क्या? बोले ये छोटा, इसलिए बोलते हैं जोर से बोला करो। बराबर बराबर दर्पण में होता है। खैर याद करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये द्वितीय को प्रतिबिंब बनाता है तो इसका आकार कौन कौन होगा? एक तो होगा बहुत छोटा, बहुत छोटा, और एक क्या होगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दो गो चीज याद हो गया, एक तो बहुत छोटा और दूसरा, तीसरा बात आई ये में देखो, ध्यान देना, वस्तु जब अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, उधर नहीं जाता है। सर क्यों नहीं जाएगा? ये तो उधर छितरा गया, इसको जब हम लाते हैं काल्पनिक रूप से इसी पर टकराता है। इसको जब काल्पनिक रूप से लाएंगे तो इसी पर टकराता है। इधर में कोई चर्चा ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर जाने के बाद किरण अपसरित हो जाती है। किरण क्या हो जाती है? तो इधर कोई जिक्र होगा नहीं, इधर जिक्र उत्तल में होता है क्योंकि उधर जाकर वो अभिसरित हो जाती है, लेकिन ये क्या हो रही है? अपसरित हो रही है। तो देखो, अगर वस्तु अनंत पर रहे, वस्तु कहां रहे, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर। कोई दिक्कत? द्वितीय को प्रतिबिंब बनता है। इसमें कै गो प्रतिबिंब बनता है? एगो हमारा हो गया, एगो हो गया। अच्छा अब दूसरा बात, इसमें क्या है ना कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब इधर खसकेगा लेंस की ओर। किसकी ओर? इधर देखे तो लेंस से दूर भाग रहा था, उसका उल्टा चलना। उसमें देखे तो ऐसे भाग रहा था, वो लेंस के दूर भाग रहा था, ये लेंस के नजदीक भागेगा। चलो अब दूसरा वस्तु हम कहां रखेंगे? अनंत और 2F2 के बीच रखेंगे क्या? तो
तो इसमें 2F2 नहीं होता है, अनंत में 2F2। तो इधर इधर रहे चाहे ना रहे, इधर तुमको प्रतिबिंब बनाना ही नहीं है। प्रतिबिंब बनाना है क्या? नहीं। चलो अब दूसरा प्रतिबिंब रखो, अनंत और किसके बीच? F2 के बीच। अनंत और किसके बीच? F2 के बीच। बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 और लेंस के बीच। F2 और लेंस के बीच। F2 और लेंस के बीच। F2 और, कोई दिक्कत है? ध्यान दो, अवतल लेंस में सिर्फ दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, और आकार याद करना नहीं है आपको। अगर हम बोलेंगे 4 गो प्रतिबिंब बनता है, आकार बनाओ, बताओ, तो बहुत छोटा छोटा। आप आकार गिनती कर सकते हैं, इसमें दुइये को प्रतिबिंब बनता है तो बहुत छोटा। बात खत्म है। चलिए, इसमें 2F2 नहीं लिखते हैं, तो एक तो अनंत पे रहेगा तो F2 पर बनेगा, अनंत और F2 के बीच रहेगा तो F2 और लेंस के बीच बनेगा, और सिर्फ आभासी बनेगा। कोई दिक्कत? अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाती है? सिर्फ आभासी। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाती है? अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाती है? क्या अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? कभी नहीं। क्या अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? क्या अवतल लेंस के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं। याद करो पिछला चैप्टर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी है तो कभी उतरेगा? कोई दिक्कत? चलो अब देखिए, अवतल लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में दो ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रखते हैं तो F2 पर बनता है, अनंत और F2 के बीच रखते हैं तो F2 और लेंस के बीच बनता है। आकार बहुत छोटा और छोटा होता है। अच्छा, एक चीज और, आकार जब बहुत छोटा और छोटा है तो एक क्वेश्चन और निकल सकता है यहां से, क्या अवतल लेंस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? बोलना कैसा बना रहा है? क्या अवतल लेंस, ये तो वस्तु से बहुत छोटा, ये वस्तु से, तो क्या अवतल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? क्या अवतल लेंस बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? क्या अवतल लेंस बराबर प्रतिबिंब बना सकता है? ये भी क्वेश्चन। अवतल लेंस कभी भी वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा, या तो वो बहुत छोटा होगा, या फिर कभी भी बराबर या बड़ा या फिर बहुत बड़ा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आया था पिछले साल, लेंस की पहचान करें। एक वस्तु 5 सेंटीमीटर की है जिसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर है, कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस? क्यों? बड़ा बनाया है, और बड़ा एक को है जो बना सकता है, कौन? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगर बउआ यही क्वेश्चन अगर दर्पण में पूछता तो आंसर क्या होता? अवतल। आंसर क्या होता? इसलिए आपको याद कीजिए, बार बार हम कर रहे थे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, एकदम बस इक्के को बात याद रखना है। चैप्टर नंबर 1 अर्थात दर्पण में अवतल मेन है, मतलब दोनों बनाएगा, और चैप्टर नंबर 2 मतलब प्रकाश का अपवर्तन में उत्तल मेन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां पर? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं। आगे आते हैं हम लोग, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब यह कितने प्रकार के होते हैं? याद आ रहा है ये क्वेश्चन? व्याख्या करें।
किसको याद है? प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। हम ही को एग्जाम देना है। प्रतिबिंब क्या है? बोलता उठ उठ उठ, यो मुंह चला रहा था, बता। एक कट टू कट आंसर है। कौन बताएगा? वाह, चैप्टर नंबर 1 गज्जब का रिवीजन है। बताओ। नहीं, गलत है। बताओ। तुम अपवर्तन बोलियो, हम तो परावर्तन में पढ़ाया था ना। बताओ। ठीक है। किसी बिंदु, हम जो पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 1 में, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। हमने वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ाया था, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ाया था आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं, कोई दिक्कत? ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ये लेंस के लिए है। किसके लिए है? और उस क्वेश्चन में दर्पण के लिए था। सर पूछेगा तो हम लेंस लिखेंगे कि दर्पण लिखेंगे? वो पूछे कि लेंस के लिए लिखो तो लेंस वाला लिखेंगे, पूछे कि दर्पण के लिए लिखो तो दर्पण के लिखेंगे, कुछो नहीं पूछे तो जे मन करेगा वो लिखेंगे। बस समझ में आ रहा है? एक ही फर्क है, बस जहां जहां दर्पण है लिखा हुआ है वहां वहां लेंस बोलिए, और जहां जहां परावर्तन है वहां वहां अपवर्तन बोलिए। बात खत्म। अब सुनो, प्रतिबिंब क्या है? हम लेंस के लिए बोलते हैं, बोलना नहीं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, इससे पहले क्या था? दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण की जगह लेंस, परावर्तन की जगह, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त, क्लियर है?
प्रतिबिंब हो गया, कोई दिक्कत? जो चैप्टर 1 में था वही चैप्टर 2 में, बस दर्पण की जगह क्या है? दर्पण की जगह परावर्तन की जगह प्रतिबिंब, खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से पहले पढ़ लो लेंस, चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र पढ़ लो। क्या पढ़ लो? लेंस सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साले नहीं है जो ये ऑब्जेक्टिव में ना आया हो आज तक 11 साल के रिकॉर्ड में। कोई ऐसा साले नहीं है जो ये रूल ऑब्जेक्टिव में ना आया। तुम लोग चैप्टर नंबर 1 रिवीजन किए हो, बताओ दर्पण सूत्र क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, किसी दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f को एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र 1/u + 1/v = 1/f होता है। तुम लोगों ने बहुत रिवीजन करता है, हमें बहुत पता है और मेहनत अच्छे से करते हो। नो डाउट तुम्हारे इस मेहनत का फल एग्जाम में मिलेगा। जैसा करे हो मेहनत वैसा ही मिलेगा। जैसे यहाँ नहीं सुना रहे हो वहां भी नहीं लिख पाओगे, जैसे यहाँ सोच रहे हो कि फर्स्ट कर जाओगे वहां फेल कर जाओगे। सोच से थोड़ी कुछ होता है, सोच पे उतरना होता है। सोच पे क्या करना होता है? उतरना होता है। देखिए कोई बात नहीं है, आपको एग्जाम देना है, याद कीजिए या ना कीजिए, हमको पढ़ाना होता है। तो मेरा याद करना क्या है? मजबूरी है। देखो जो बात दर्पण में था सेम बात लेंस में आएगा, बस दर्पण के जगह क्या हो जाएगा? लेंस। किसी लेंस में वस्तु दूरी, किसी लेंस में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को एक सूत्र से, देखो हमारा हेड जो है ना ऑलवेज पेन करता है, दर्द नहीं कर रहा है अभी, ऑलवेज दर्द करता है, ऑलवेज। तब हम इतने लाउड में बोल रहे हैं। तुम लोग मऊगा में जन्म लिया है क्या? किसी लेंस में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें दर्पण सूत्र, दर्पण की जगह कथी बोल देना है? कोई दिक्कत है? ये प्रतिबिंब जो पढ़ाए थे चैप्टर 1 में, एक वो लेक्चर वही में गया था, आज कुछों में गया, एक ही कारण था, सेम बात है। आपको याद है तो आपको भी नहीं याद करना पड़ेगा, इसमें नहीं याद है तो कहियो नहीं होगा, क्योंकि जब पहले आप नहीं याद कर पाए तो अभी भी नहीं होगा। सिंसेरिटी शुरू में ही दिख जाता है। देखिए किसी लेंस में, किसी लेंस वस्तु दूरी u, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी b, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एक सूत्र से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? सूत्र से दर्शाया जाता, उसे क्या कहते हैं? उसे लेंस सूत्र कहते हैं। फोकस दूरी एफ होता है ना, उसे लेंस सूत्र कहा जाता है। बताओ दर्पण सूत्र क्या होता है? सूत्र, सूत्र बताओ राजा, बताओ क्या होता है? 1/u, 1/v
भी बराबर 1/f। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी, पूछने के लिए सॉरी। आपको पढ़ाया गया है दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये पढ़ाया गया। ये क्या था? दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र में देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। हम बोल रहे हैं ना कि चैप्टर नंबर 1 अच्छा से रिवीजन नहीं है तो 2 दोनों को घसीट के रख देगा। देख रहे हैं, अब एगो सूत्र पहले था, अब क्या हो गया? दूसरा रूल है तो दिक्कत नहीं, कंफ्यूजिंग रूल है। एक में 1/u प्लस 1/v बराबर 1/। इसका क्या है? दर्पण वाला में उलट फेर कर सकते हैं, क्या कि प्लस है उसमें 1/u प्लस 1/v बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1/v प्लस 1/u बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में और गुना में आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको इधर उधर कर सकते हैं? नहीं। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन लेंस सूत्र है? पहला क्वेश्चन 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। दूसरा क्वेश्चन 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। तीसरा क्वेश्चन 1/v प्लस 1/k बराबर 1/f। चौथा क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं। कौन है? कोई नहीं है। पहला कौन सा सूत्र है? दूसरा कोई सूत्र नहीं है। तीसरा तो कोई नहीं है। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? पहला। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो किसी लेंस में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी f। किसी लेंस में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को एक सूत्र से दर्शाया जाता है जिसे हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को भी? कौन बताएगा? अर्चना। रूल बताओ। और कौन बताएगा? प्रिंस। लेंस सूत्र कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? लेंस सूत्र समझ गए? प्रतिबिंब समझ गए? अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब समझ गए? यहाँ तक। अब आगे आते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी। क्या आते हैं? सुना हुआ लग रहा है क्या? अब क्या होगा? चिन्ह परिपाटी। क्या होगा? चिन्ह परिपाटी। देखो क्या होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का मतलब होता है साइन प्लस माइनस, है क्या नहीं? चिन्ह पाटी कहिए ना इसको, प्लस माइनस परिपाटी है। चिन्ह का मतलब यही होता है। बढ़ जा। देखो आप x अक्ष और y अक्ष तो जानते हैं। ये क्या है? x, सॉरी सॉरी सॉरी, ये x है और ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है? y डैश, है ना? और आपको पता है ये प्लस की माइनस?
ये तो पता है आपको, ये पता है, ठीक है। ध्यान दो, ये आपको मूल बिंदु है। ये क्या था? ये नया बात है क्या? लेकिन भाई साहब ये मूल बिंदु था मैथ में। यहां पर हम इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र। क्या कहते हैं? ये तो निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति पर है, तो उसमें नहीं मूल बिंदु। यहां पर इसका नाम क्या है? प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? मान जाओ कि आपतित किरण इस दिशा में, ये क्या हो गया? आपतित किरण। ध्यान से समझना, यही सारा चीज डिसाइड करता है, आपतित किरण। आपतित किरण अगर ऐसे है, ध्यान दो, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब ऑलरेडी इस चित्र में देखिए आप, ये दोनों को, ये आपतित किरण की दिशा में है, आपतित किरण ऐसे, ये भी क्या है? ऐसे। मतलब ई क्या है? धनात्मक। ये क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? मान लीजिए अगर आपतित किरण ऐसे होती, इन केस, तो ये हो जाता, ये हो जाता माइनस। बस आपतित किरण की दिशा में मापी गई क्या होती है? दूरी धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी। दो बात समझ गए? अब देखो, ये एक प्रकार का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है क्या? फिजिक्स में तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ऐसे मैथ में ही एक्स अक्ष है। मैथ में क्या है? फिजिक्स में क्या है? तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है और नीचे की ओर मापी गई दूरी, तो ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स। लेकिन क्या ये फिक्स होता है? ये दोनों का चिन्ह ये डिसाइड करता है। ये दोनों का चिन्ह कौन डिसाइड करता है? ये आपतित किरण। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण के लंबवत, ये तो सीधे ना है, आपतित किरण के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी, जागो जागो, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी, आपतित किरण के सॉरी 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 इधर मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी। चिन्ह परिपाटी से हम चार बात सीखते हैं। क्या को बात? और चारों बात तुमको याद है। बताओ पहला क्या सीखा तुम लोग? आपतित किरण की दिशा में, की दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती आपतित किरण की दिशा में। ये तो समझ रहे हैं ना? चलिए दूसरा बताओ, कैसी दिशा? विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती। दो बार। तीसरा बोल, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के किसकी ओर? ऊपर की ओर मापी गई दूरी और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी। कोई दिक्कत? तुम बताओ। हमने कोई ये चिन्ह लिया,
हमने इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। ए में बताओ, ये एक है, ये दो है, ठीक है। प्लस कौन है, एक की दो? दो प्लस है, और एक माइनस है। सैफ बताओ, इसमें प्लस कौन है दोनों में? दो। तुम बताओ अंश। कौन कौन बताएगा? बताओ इमरान। दो होगा। प्रिंस? एक प्लस होगा कि दो प्लस होगा? तोरा अनुसार क्या होगा? हाँ, बैठ जा। कैसे प्लस हो जाएगा? आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक में आपतित किरण पते ना है, कह रहा ही प्लस है, कहीं हम ऐसे दे दिए तब तो ये प्लस हो जाएगा, है क्या हो जाएगा? ये दोनों फिक्स नहीं होता है, ये डिसाइड करता है। हमने यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ माइनस दे दिए, जहां ही चिन्ह एन्ने करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ, ये और ये फिक्स होता है, कोई दिक्कत? ध्यान देना, एक बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें एफ, फोकस। उत्तल लेंस में जो है, ध्यान देना, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है? हमेशा धनात्मक। और अगर अवतल लेंस बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अवतल लेंस का फोकस क्या होगा? भाई साहब, इस चैप्टरे में उत्तल मेन है, तो धन केकरा पास होगा? उत्तल के पास। तो उत्तल का फोकस इसमें क्या होता है? धनात्मक। अवतल का फोकस, इस साल का क्वेश्चन, डिजिट नहीं याद है, डिजिट हम सिर्फ चेंज करेंगे। किसी लेंस का फोकस -10 सेंटीमीटर है, किसी लेंस का फोकस माइनस, तो लेंस बताइए, क्या इस 10 से हमको कोई मतलब है? चिन्ह डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? हमें चिन्ह याद रखना पड़ेगा। चिन्ह क्या याद रखना पड़ेगा? क्वेश्चन कैसे देगा इसको बनाने के लिए? कोई अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका प्रतिबिंब दूरी निकालिए, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, तो वो 10 दे दिया, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लिखेंगे f बराबर -10। काहे कि वो बोला है कि लेंस कौन सा है? अवतल। और अवतल में कैसा होता है? माइनस। अवतल में कैसा होता है? माइनस। किसी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेंस बताओ। उत्तल। क्यों? क्यों क्या है? किसी लेंस का फोकस -10 सेंटीमीटर है। तो ऐसे थोड़ा घंटा मतलब हुई, प्लस या माइनस ना पता चल रहा, हम इससे कोई मतलब है? ए से तो हम के लिख दिए, तो उससे कौन मतलब है? एक पहले कथी है? कौन सा होगा? हाँ, क्यों? पहला कौन सा लेंस? पॉजिटिव कुत्ता है। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी। उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत? चिन्ह परिपाटी खत्म, आगे चले, रोक दो।
फिर चैप्टर 1 आवर्धन। एनीवन बताओ। वो दूरी नहीं, ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु का ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, या आवर्धन को m से सूचित करते हैं तो m बराबर h डैश बाई h। उसके बाद पढ़ाए थे आवर्धन बराबर माइनस v बाई यू भी होता है। और आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, और आवर्धन का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष। इतना समझ में आ रहा है? तो क्या पढ़ा है इसमें? हो गया, वही बात है। तो हम क्या बोल रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 ही चैप्टर नंबर 2 है। गलती से दर्पण है तो उसको लेंस लिख दीजिए, परावर्तन है तो अपवर्तन। आवर्धन पढ़ाने की चीज है नहीं, ध्यान से सुनो। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो और आवर्धन m हो तो आवर्धन बराबर, छोटे में बोलते हैं m बराबर h डैश बटा में h, और आवर्धन बराबर माइनस v बाई यू भी होता है। माइनस v बाई यू भी होता है और प्लस भी होता है। एक माइनस v बाई यू, एक होता है प्लस v बाई, दोनों पॉसिबल है। बस ये चिन्ह एक ही बात बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। माइनस का मतलब उल्टा, प्लस का मतलब। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट ही कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है। यहां से बहुत क्वेश्चन निकलता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता, क्या हो जाएगा? क्या बताता बताओ? आवर्धन का ऋणात्मक मान प्रतिबिंब की प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष क्या है? उल्टा है। अब ये उल्टा शब्द से बहुत चीज जाहिर होता है। उल्टा, अगर उल्टा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि सीधा? अगर वास्तविक है, अगर वास्तविक है तो लेंस कौन सा होगा? उत्तर लेंस। खूब घुमाता है यहां से क्वेश्चन, एग्जामिनर को बहुत मन लगता है इसको घुमाने में। अगर उल्टा है तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? उल्टा से मतलब नहीं है, उल्टा है मतलब वास्तविक है, अवास्तविक है मतलब पर्दे पर। क्वेश्चन, यदि m का मान -5 है, ध्यान देना, m का मान, तो लेंस बताइए। कुछ नहीं बोलना, सोच लो पहले। यदि m का मान क्या है? -5। बोला ना, हमको बदले का इंतजार था। माइनस है मतलब उल्टा है, उल्टा है मतलब वास्तविक है, वास्तविक है मतलब तो अभी अवतल पर है। ये बात दर्पण में चेंज हो जाएगा, वो में अवतल दर्पण हो जाएगा। भाई साहब
बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? आंसर ये सब रटने वाला चीज थोड़े है, खुद ही फाइंड आउट करने वाला चीज। आवर्धन समझ गए? ये आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, अर्थात वास्तविक है, अर्थात उत्तल लेंस है। उन्हें लिखेंगे तो अर्थात अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आगे आते हैं, लेंस की क्षमता। क्या आएंगे? लेंस की, ध्यान देखना, लेंस की क्षमता समझ रहे हैं? ई लेंस है चाहे ई लेंस है, लेंस तो दुइये गो है, एक कर तीन गो बेटा अलग घूम रहा है वो अलग की बात है। ऐसे तो लेंस क्या गो है? दो गो। इसका क्षमता एक के चीज होता है, जितना उसको मोड़ने का क्षमता है वही लेंस की क्षमता है। मतलब किसी लेंस में आने वाली प्रकाश की किरण अपसरित होती है या फिर अपसरित होती है। अगर उत्तल है तो अभिसरित, अवतल है तो जरा सोचो, ये लेंस प्रकाश यहां से आया तो ये मुड़ा, यहां से आया तो सॉरी यहीं से ना मुड़ेगा जी, ये मुड़ा। ये मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? किसी लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, किसी लेंस से किरण लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को, आप बातों पर जाइए। लेंस की क्षमता, लेंस का काम है अपवर्तन करना। लेंस का काम क्या है? अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, अपवर्तन का मतलब, परावर्तन का मतलब लौटना। तो मुड़ना, तो लेंस की क्षमता मतलब मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की, तो लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और ये सर जी लिखा अणुओं की परमाणुओं द्वारा, बात को समझिए, बात को लिखिए। लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को, और लेंस किसको मोड़ेगा? प्रकाश को। लेंस किसको मोड़ेगा? तो किसी प्रकाश को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता समझ गए? अब एक बात समझना, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। P का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ताकत, पोटेंशियल का मतलब P बराबर 1/f होता है। ध्यान देना एक चीज, P बराबर क्या होता है? 1 कहने का मतलब है कि यहां से समझना, ये उल्टा होता है। जस्ट लाइक समझो, पैसा इज 1 गरीबी। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, देखो ये उल्टा रिलेशन है, एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा। देखो पैसा बढ़ेगा तो गरीबी घटेगा, पैसा घटेगा तो गरीबी। ये सही बात है कि नहीं? जीवन का भी सही बात है। तो हम लिख सकते हैं पैसा इक्वल टू 1/गरीबी। कोई दिक्कत? अगर हम लिख दे पैसा इक्वल टू 1/अमीरी तो ये गलत हो जाएगा। पैसा बढ़ेगा तो अमीरी घटेगा, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं। तो इसको हटा दीजिए। यहां देखो P बराबर 1/f। ध्यान देना, लेंस की क्षमता अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फोकस दूरी घटाना होगा। क्या यह बात सही है? P लेंस की क्षमता होता है, ये 1/f है, मतलब उल्टा रिलेशन है। तो अगर आप लेंस की क्षमता हम बढ़ाना चाहते हैं तो फोकस दूरी घटाना होगा। अगर लेंस की क्षमता घटाना चाहते हैं तो फोकस दूरी, मतलब लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब एगो बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एगो घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसी को व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। जिसे आप पढ़ सकते हैं कि P F का व्युत्क्रमानुपाती है।
पी पी अगर लेंस की क्षमता बढ़ाना है तो फोकस दूरी घटाना होगा। यदि लेंस की क्षमता घटाना है फोकस दूरी। एक बात समझो, ये लेंस है, इसका एफ मेन इधर है F2, ये जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा ये उसको मोड़ेगा। जिसे सोचो ना, मान जाओ एगो एफ यहाँ है बच्चा लोग, ये क्या है यहाँ है, तो ई आएगा, ये ऐसे मुड़ा मुड़ा ना। दूसरा देखना, प्रैक्टिकली समझो, ये मान जाओ ये ऐसे लेंस है, ठीक है, ये एफ यहाँ है, ध्यान देना, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ज्यादा मोड़ा कि कम मोड़ा? ये ज्यादा मोड़ा, ये क्या मोड़ा? फोकस दूरी अगर ज्यादा है तो लेंस की क्षमता कम है, मोड़ा ज्यादा नहीं। फोकस दूरी अगर कम है तो लेंस की क्षमता, वही बात तो लिखा हुआ है, फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता, फोकस दूरी कम तो इसको ज्यादा मोड़ना होगा क्योंकि मिलाना तो इसको एफ पर है, तो फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता, फोकस दूरी ज्यादा तो लेंस की क्षमता। अब एक बात बताना ध्यान से, मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है जिसका फोकस दूरी है 10, फोकस दूरी क्या है, और किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी है 20, ठीक है, किसका क्षमता ज्यादा होगा? सोचो पहले। दस का उल्टा रिलेशन है, फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा तो लेंस की क्षमता। P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू, कोई दिक्कत? लेंस की क्षमता समझ गया? लेंस की क्षमता को डायोप्टर से सूचित किया जाता है, लेकिन उसका वो एसआई मात्रक नहीं होता है, प्रचलित मात्रक है, जिसे डायोप्टर लोग बोलता है, लेकिन मेन मात्रक वो नहीं है। ध्यान देना, एक क्वेश्चन आता है, वन डायोप्टर क्या है? वन डायोप्टर क्या है? इसको डायोप्टर बोलते हैं। डी को क्या पढ़ते हैं? डायोप्टर। क्या पढ़ते हैं? वन डायोप्टर क्या है? तो याद रखना, इसका सीधा बात, जिस लेंस की फोकस दूरी, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, कितना मीटर? या इसको कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को क्या कह सकते हैं? जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसे क्या कहते हैं? वन डायोप्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिस लेंस की फोकस दूरी कितना हो? 1 मीटर हो उसे वन डायोप्टर कहते हैं। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसे वन डायोप्टर कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो, लेंस जब किसी डॉक्टर के पास जाइएगा आंख का जांच करवाने, तो आपका गड़बड़ी लिखेगा 2-3 तरीके से, और वो लिखेगा डायोप्टर में। क्या चीज में? लेंस के लिए आंख की खराबी में वो आपको लेंस की क्षमता को जांचता है। अक्सर डॉक्टर क्या जांचता है? पी। क्या जांचता है? कि आपका पी सही है कि नहीं, और पी सही है कि नहीं उसके लिए जांचता है एफ। एफ ज्यादा है तो क्षमता कम है। तो कभी कभी बाबा ये सब का जो आंख होता है वो इतना ना बार बंद खोल होता है कि फोकस दूरी लमड़ जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है? और जैसे ही फोकस दूरी लमड़ जाएगा तो फोकस ज्यादा तो क्षमता, तो बाबा को दिखाई देगा, वो 4 डेंग चलेगी, दोसर बुढ़िया के हाथ पकड़ लेगी, नहीं नहीं अपने है कि दोसर है जी। बूढ़ी माई का फोकस दूरी कौन ठीक है? वो चलिए अपन बाबा ना सही, कोनो के बाबा है ना, सही बात है। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? बाबा के साथ, दाई के साथ? नहीं। जैसे ही फोकस दूरी ज्यादा होगा कि क्षमता क्या हो जाएगा? कम।
क्षमता क्या हो जाएगा? कम। और क्षमता कम मतलब दिखाई देगा, तो फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने के लिए जरूरत अनुसार लेंस लगाया जाता है, कि लेंस में क्षमता देता है कि बाबा का फोकस कहाँ तक मिला देना है, तो उसी के अनुसार उनको दिखाई देना शुरू होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। दूसरी नंबर चीज समझिए, आपको सीधा एक कांच दे दिया। क्या दे दिया? कांच। इस कांच में 3 प्रकार का चीज मिला हुआ है। एक उसमें अवतल लेंस है, एक क्या है? एक है उत्तल लेंस, एक क्या है? और एक है वृत्ताकार पट्टी का। क्या है? वृत्ताकार पट्टी का। और कुछ नहीं होता, इसको समतल प्लेट होता है। जैसे आप चश्मा लेते हैं तो एक होता है ना सीधा प्लेन चश्मा, न अवतल है न उत्तल है। आपको कहा जाएगा कि हम आपको 3 लेंस दे दिए, एक अवतल है, एक उत्तल है और वृत्ताकार है। लेंस को अलग से देखने पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो अवतल है कि उत्तल है। अलग से देखने पर वो पता। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आप कैसे पहचान करेंगे कि कोई लेंस अवतल है या उत्तल है या वृत्ताकार पट्टी का है? कैसे पहचान करेगा भाई? लेंस एगो आपको ई दे दिया, ठीक है, लेंस एगो आपको ई दे दिया, ये हम चित्र से ना बता दिया है, ऐसे सामने से देखने पर पता नहीं चलता है। ऐसे समझिए, कोई आपको चश्मा है, रखा हुआ है चश्मा उधर। अब आपको बताना है कि बताओ चश्मा है तो उसमें अवतल है कि उत्तल है कि समतल है। तो कोई ना कोई एक तरीका होगा पहचानने का। ऐसे आप अंदाजिए बोल दीजिए कहीं लड़ जाए तो वो अलग बात। जैसे ना देखो बदला के वो अवतल ना तो उत्तल में से कोनो एगो बोल दीजिए, 50% तो चांस रहते हैं, सही हो जाएगा तो सर जी समझेंगे अच्छा समझा समझा। गड़बड़ाया तो गया। देखो एक बात समझना, ये चित्र बहुत कुछ डिसाइड कर देगा, ध्यान दो। ये किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा, ये किनारे के अपेक्षा बीच में, और ये पतला न मोटा। ये क्या है? ध्यान दो, जब हमें पहचानना हो तो हम किसी पेज को पढ़ेंगे। मान लीजिए पेज में लिखा हुआ है ABCDEF, याद है याद है याद है। ध्यान देना, एक बात ध्यान दो, जब लेंस आपको पहचानो, ये आपके क्वेश्चन किताब में भी है, पूछा हुआ भी है, हम लेंस के माध्यम से किसी पेज को देखेंगे, किसी पेज को, और ये अक्षर अगर जरूरत से बड़ा दिखाई दे, अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाएंगे तो वो उत्तल होगा। तो क्या होगा? लेंस का काम है बड़ा करना या छोटा करना, ठीक है। अच्छा, अगर ये वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे, वास्तविक आकार से, जैसे ये ए है, हमको ए ई दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे, तो ये होगा अवतल। क्या होगा? और समान आकार का दिखाई दे, वृत्ताकार। ऐसे याद रखिए, देखिए ये बीच में मोटा है मतलब ये बड़ा कर रहा है, ये क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये कोई चेंजिंग है? नहीं। ये क्या कर रहा है? बड़ा। तो अगर उत्तल लेंस होगा तो वो आकार को बड़ा करेगा, अवतल लेंस होगा तो आकार को, वृत्ताकार पट्टिका होगा तो नो चेंज, वृत्ताकार पट्टिका होगा तो नो चेंज। क्वेश्चन, यदि किसी पेज पर लिखे गए अक्षर को किसी लेंस के माध्यम से देखा जाता है तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह लेंस कौन सा होगा? लेंस से नहीं होगा, या फिर उसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार पट्टिका। कोई दिक्कत? यदि किसी पेज पर लिखे गए अक्षर को किसी लेंस के माध्यम से देखा जाए और वह अक्षर अपने वास्तविक अक्षर से बड़ा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस? छोटा दिखाई देता है,
चित्र से याद रखना। बीच में बड़ा दिखाई दे, छोटा दिखाई दे, समान दिखाई दे, वृत्ताकार पट्टी का, वृत्ताकार पट्टी का। कोई दिक्कत है आपको? खत्म। आप एक बार स्मरणीय पढ़ना, एक भी ऐसा चीज नहीं आएगा जो नहीं आता होगा। एक अलग से सिर्फ पढ़ाना है प्रिज्म। क्या पढ़ाना है? तो वो अलग से पढ़ाएंगे एक बार प्रिज्म, ठीक है। बाकी तुम क्वेश्चन आंसर पढ़ के देखना, हम कल क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है। पहले स्मरणीय जो रेड वाला है वो पढ़ना, ठीक है। उसके बाद वास्तविक जो वस्तुनिष्ठ है खुद से बनाना। कल फिर हम क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। कोई दिक्कत है? तो ये चैप्टर क्या हो गया, अब एंड हो गया।